अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम बैक अगेन से। मैंने अस्सलाम वालेकुम कहते तो ऐसी बात नहीं जो आप बुरा मान जाए, मैं वापस से कहा है। अच्छा हमारे साथ एक कॉलर है अलवीना साहिबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, कैसी हो अलवीना? ठीक हूँ अल्लाह का। आप कैसी हैं? मैं कैसी हूँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप। और डॉक्टर साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। बहुत वालेकुम शुक्रिया। अस्सलाम अलवीना। सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्र। और मुझे एक बात ये करनी थी कि जो मेरा कजन है उसकी जो एज है ना 7 years ओल्ड है वो। ठीक है। और डॉक्टर ने ये कहा है कि उसका वजन अगर ज्यादा हो गया ना हाँ। तो उसकी टांगे जो उसका वजन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। अच्छा। एक बात मुझे ये करनी थी। और ये बस बाकी सब तो सवाल कर चुके हैं सब लोग। ठीक है। मुझे बस इसलिए मैंने कॉल की क्योंकि मुझे बताना था कि अब मैं यहाँ पर भी गुलशन अजीज में सबको आपके बारे में बताती हूँ, इन्फॉर्मेशन आपके बारे में, आपके प्रोग्राम के बारे में। और काफी इंटरेस्ट लेके लड़कियाँ सुनती हैं कॉलेज की, जो कॉलेज में मैं काफी ज्यादा सब लोगों को बताती हूँ आप लोगों के बारे में। बहुत शुक्रिया अलवीना। ये एनरोलमेंट है और ये बड़ा नेक काम है। अगर लोगों को अच्छाई की तरफ लाती हो, प्रोग्राम की तरफ लाती हो, लोग सुनकर उम्मीद और जागती मैं है ये उनकी। कहना चाहती हूँ, मेरी दोस्त ने बोल रही है मुझे डॉक्टर साहब का पर्सनल नंबर ला कर दो। कोई मुझे ये कह रहा है कि आप रेकी सीखो, मुझे रेकी सिखाओ। बहुत ज्यादा मेरी दोस्त से इंटरेस्ट ले रही अच्छा है। चलो बच्चे फिर एक काम Thursday। करो अलवीना, तुम थर्सडे तो आती ही हो, लेकिन वैसे भी हमारा जो नंबर है वो एंड में शो होगा, वो नंबर आप उनको दे दो, उन पे वो जी, मैं कांटेक्ट दे कर दूँ ले। सबको? हाँ दे दो, क्यों नहीं दे दो यार, नंबर तभी तो शो करेंगे मैंने तुम बोला लोग। पूछ एक तरह मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दे दूँ मैं सबको नहीं अपना मेरी भाई? जान मेरा बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई प्रॉब्लम होगी भी तो हम सब मिलके फेस कर लेंगे, क्या कहती हो? जी जी हाँ जी जी। थैंक यू सब सो लोग मच। मुझसे नंबर मांग रहे थे। दे देना ना तुम, ठीक है? ओके। लव यू बेबी, टेक केयर। अच्छा जी हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी, अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? जी मैं हिबा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी कहिएगा। आपका कैसी हैं प्रोग्राम आप? बहुत, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत मैं शुक्रिया। अपने सारे काम छोड़ के तो प्रोग्राम बैठ के देखती हूँ। हाय थैंक यू और एंड लव यू। रोज मेरे हाथ थक जाते हैं टेलीफोन मिला मिला के और कॉल भी हाय, मिलती नहीं। बहुत मैं शुक्रिया। तो पहले तो डॉक्टर मुझसे ये पूछें कि ये भी मुझे सिखाएं कि मेरी कॉल मिल जाए। हाय स्वीटहार्ट, थैंक यू सो मच हिबा आपकी, आपके प्यार का। और मुझे डॉक्टर वीज जो है ना वो मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छे लगते हैं और इनको मैं जब देखती हूँ मुझे अपने अब्बू याद आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया। स्वीट स्वीट शुक्रिया। स्वीट। अच्छा मेरा ना मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि वो स्ट्रेस में रह रहे कि ना उनके माइंड में डॉक्टर कहते हैं कोई केमिकल है जो कम हो गया ठीक है। और उसकी वजह से ना उनके बोलने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है ठीक है। क्योंकि वो जब बोलते हैं ना तो उनकी जो टंग है वो नीचे की तरफ ट्विस्ट होती है, ठीक है। तो वो वर्ड जो है ना वो सही प्रोनाउंस नहीं होते। ठीक है। तो वो डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह दी थी, तो 2-3 महीने से मेडिसिन ले रहे हैं, तो कुछ बहुत ज्यादा अफाका नहीं हो रहा उनको। ठीक है। तो क्या इसका कोई रेकी में इलाज है? देखें, ठीक है। एक चीज़ समझ लें कि रेकी दवाई नहीं है, मगर रेकी एक ऐसा अमेजिंग काम करती है कि जिस्म के अंदर जो प्रॉब्लम होता है वो खुद ब खुद ठीक और कर देता है, यानी जिस्म खुद ठीक करता है आपका। तो रेकी में कोई साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं, कोई चीज़ खा तो नहीं रहे। रेकी दें उनको 2-3 माह और उसके बाद देखिए कितना बड़ा फ़र्क आएगा। मुझे उम्मीद है कि इनका ये प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का हिबा। और रेकी वही काम करती है कि अगर बहुत जगह बहुत सारी नेगेटिविटी कहीं पे, तो वो नेगेटिविटी को नहीं खत्म करती, वो पॉजिटिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो कोई केमिकल ऐसा जो आपको लग रहा है इम्बैलेंस हो गया या कम हो गया है, तो वो केमिकल को बनाने के लिए जहन के अंदर क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, पीस ऑफ माइंड की ज़रूरत होगी, या क्या चीज़ ऐसी चाहिए होगी जिस्म को कि वो केमिकल प्रोड्यूस करे। तो रेकी वो चीज़ आपके उसके जिस्म में, आपके हस्बैंड के जिस्म के अंदर हरकत करेगी और उसको केमिकल को पैदा करने में ज़रूर मदद करेगी। हमारे साथ एक और कॉलर है फातिमा साहिबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र है और आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अरे, और बहुत डॉक्टर साहब को भी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कभी हमारी तरफ भी कैमरा कर दिया करें। आई लव यू फातिमा जी, बताइए। हाँ बस डॉक्टर साहब को बस यही कहना था कि प्रोग्राम जो चल रहा है और जो कुछ आप बता रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी कि डॉक्टर साहब जो है ना, अब हम लोगों के लिए किस तरह के हो गए कि हम अगर इन तक पहुँच भी ना पाए तो इनकी बातें जो है वो हमारे लिए रोशनी भी है। ठीक है ना, दूर से ही जो हमें रोशनी मिल रही है और हम उसे गाइडेंस भी मिल रही है और सब काम छोड़कर बैठ जाते हैं देखने के लिए। बिल्कुल सही। और जो डेली रूटीन के जो हमारे हर्डल्स हैं, जो भी बातें हैं, जो कुछ भी प्रोग्राम है, मतलब वो हमें बहुत सॉल्व हो रहा है, बहुत हद तक तब्दीली आ रही है। नहीं सीख रहे, रैकी में नहीं पहुंच पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, तब भी ये प्रोग्राम जो है ना बहुत काम वो बहुत काम दे रहा है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी मैं तो बताती हूँ कि भाई ये प्रोग्राम देखें
और डॉक्टर साहब को भी सलूट है मेरा। तो मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना फायदा होता है। और मेंटल टॉर्चर के हवाले से ये कहूंगी डॉक्टर साहब कि आजकल फैशन हो गया। थैंक यू। फैशन हो गया। एक मैं चीज़ बताना चाहता हूँ इनके हवाले से कि देखिए कई दफ़ा ये होता है कि कुएं के पास जाता है प्यासा। अगर प्यासा एक हो या दो हो या तीन हो, मगर जब खेती हो यानी खेत हो तो उसके लिए फिर बादल कहीं और से चल के आते हैं। तो जो लोग हमारे पास नहीं आ सकते तो उनमें से अक्सर के पास हम आ रहे हैं इस टीवी प्रोग्राम के जरिए। बिल्कुल सही। और आपका प्यार और मोहब्बत ये जो हमें आप तक ला रहा है, और बहुत शुक्रिया आपका हर अच्छी बात करने का। हमारे साथ कॉलर असद साहब खैरपुर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक। आप जी बताइए। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। ठीक। मैं डॉक्टर साहब मुझे साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? सर फर्स्ट क्लास, आप सुनाएं। बस अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे आप? कल हमने आपसे डिस्कस किया था हमारी यूनिवर्सिटी की मेहरान कॉलेज। हाँ, मुझे बड़ा दुख है इस बात का। और बाद में मैं और रूज भी डिस्कस कर रहे थे कि पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। हम अपने मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। जिन बच्चों ने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है उनकी ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, उनके मुस्तकबिल से खेल रहे हैं, और किसी को परवाह नहीं इस बात की। देखें, बात यह है कि हर इंसान की कोशिश ये होनी चाहिए कि वो जो कर सकता है वो करे। कुछ लोग हाथ से रोक सकते हैं, कुछ ज़बान से रोक सकते हैं, और अगर ज़बान से भी नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल में मलामत करें। हम ज़बान से रोक सकते हैं, हम ज़बान से एहतजाज कर सकते हैं। हम कह रहे हैं इस बात को कि होश के नाखून लो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि शायद इस प्रोग्राम के ज़रिए भी मैसेज पहुँचेगा कि कम से कम इंसाफ जिस माशरे से उठ जाता है फिर अल्लाह का अजाब बहुत बड़ा उस माशरे पे आता है। तो इससे पहले कि अल्लाह का अजाब आए मेरे ख्याल में होश के नाखून ले लेने चाहिए। चले, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। असद साहब हमारे साथ एक और कॉलर है, साबरा जमील साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। घर में सब कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। जी बताइए। मैं ये कल से एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था। एक तो मैं आपके प्रोग्राम की तारीफ करूंगी कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है। स्वीट। हमारे जहन में जो गुत्थियां होती हैं वो सारी आप सुलझा देते हैं। लव यू, थैंक यू। बताइए। आप हमारे लिए लाइटर का काम कर रही हैं। अच्छा, और बताइए। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी, ये एक हमारे हर घर में कॉमन इशू होता है, सास बहू का मसला। ठीक है, अगर सास बहू जब खुद सास बनती है तो वो हमेशा यही बोलती है कि जब मैं बहू थी मेरी सास ने मेरे साथ बड़े जुल्म किए, मुझे बड़ा तंग किया, मेरे साथ बड़ा ये हुआ। लेकिन वो जब खुद सास बनती है तो फिर वही चीजें दोबारा वो क्यों रिपीट करती है? ठीक है, ये मेंटल टॉर्चर है या ये कॉम्प्लेक्स है या ये वक्त खुद को दोहरा रहा है? ये क्या चीज है? सही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया आपने। और हमारे पास आज सेकंड कॉलर है गुजरात से, मोहम्मद अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह पाक का करम है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम जनाब डॉक्टर। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का अल्लाह बड़ा आपको करम खुश है। अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया जी। आज का टॉपिक भी माशाल्लाह इंतहाई अहमियत का हामिल है और यकीनन मुसलसल 3 दिन से ये टॉपिक चल रहा है। और यकीन ज़हनी तशद्दुद या ज़हनी परेशानी वक्त के हालात की ऐसी सितम ज़रीफ़ी है जिसने हर शख्स को मुतासर किया है। और इसकी सबसे अहम वजह रोज़मर्रा इस्तेमाल रहने वाली ज़रूरियात ज़िंदगी की अदम फराहमी है। चाहे वो तवानाई का बुरान हो, माशियाती मसाइल का शिकार हो, हंगामा खीजी की नज़र हो, या हर वो ऐसी जायज़ ख्वाहिशात जो इसके बस से बाहर होती हैं, तो रद्द अमल के तौर पर वो ज़हनी तनाव का शिकार हो जाता है। इस हवाले से मेरे सवालात हैं कि क्या ये वही सूरत हाल जो इंसान को तशद्दुद पर मजबूर करते हैं? बिल्कुल सही। दूसरा ये कि एक शख्स किसी बात या लफ्ज़ पर चिढ़ या बुरा महसूस करता है, इसको बार बार इन अल्फाज का सहारा लेकर तंग किया जाए तो इससे भी ज़हनी तनाव का शिकार हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बहुत थैंक यू शुक्रिया, सो वेरी मच। गुड क्वेश्चन। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। और बड़े सारे कॉलर्स हैं और बड़े सारे भी क्वेश्चंस भी हम पे 1 to 1 जाते हैं। याया साहब का आपने जवाब दे दिया है। आयशा को जो सवाल ये था कि कोई अगर ज़हनी टॉर्चर आप होते हैं and you know in one condition that you can't do anything, so what you can do is that you can harm yourself because the only control you have is on yourself. तो अगर आप कोई खुदकुशी का कुछ करें या कोई ऐसी हरकत करें, अपना हाथ काट दिया, गला काट दिया, लटक गए, उसके लिए क्या होगा? वो क्या मेंटल टॉर्चर? बेबसी की इंतहा हो जाती है और अमूमन बुज़दिल या कमज़ोर लोग ये हरकत करते हैं। एक तो है ना कि खड़े रह के सिचुएशन को फेस करना, नहीं कर सकते तो फ्रस्ट्रेशन में आके आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। उसका आपको फ़ायदा ये मिलता है कि आपको तवज्जो मिल जाती है घर वालों की, राइट? तो अटेंशन आपको मिलता है, तो आप चाहते हो बार बार मैं ही करूं तो मुझे अटेंशन मिले।
तो कोशिश करें कि ये हरकत ना करनी चाहिए, क्योंकि आपके जिस्म पे लगी हुई चोट जो है एक तो निशान छोड़ती है, दूसरा बाज़ दफ़ा ये भी हो सकता है कि अगर देर हो जाए तो फिर आपकी जान भी जा सकती है। एक बड़े ही करीबी मेरे थे, उन्होंने एक बात की थी कि अगर कोई अपनी खुदकुशी करना चाहे, अपनी जान लेना चाहे, तो उसको बचाने से भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जिसको अपनी ज़िंदगी की अहमियत नहीं है तो उसकी ज़िंदगी की अहमियत कोई और कैसे करेगा। तो पहले अपने आप को वैल्यू करना शुरू करें तो लोग आपको वैल्यू करेंगे। एक और जो कॉलर थे असद साहब, क्या बात कही उरूज तूने, मैं कमाल की बातें करती रहती हूँ, ऐसी बात नहीं, आप लोग ध्यान नहीं देते मेरी बातों पे। अच्छा, दुआ ने कहा कि जो मेमोरीज होती हैं मेंटल टॉर्चर की, किसी ने जो मेंटल टॉर्चर की मेमोरी है, तो क्या उसको अपने साथ रखना जरूरी है, और अगर नहीं रखना जरूरी है यानी एज ए लेसन, और अगर नहीं रखना जरूरी तो कैसे इसको इरेज करें? देखिए जी, चूंकि टाइम कम होता है, शॉर्ट जवाब देता हूँ, समझने लिए अगर आपके पास समझ है तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे। आपके घर के अंदर, किचन के अंदर जो गार्बेज कैन है, क्या वो भरा हुआ रखेंगे आप तमाम उम्र? नहीं ना, कुछ दिनों के बाद खाली करेंगे ना। यही पेनफुल मेमोरीज हैं कि वो यादें जिसका ताल्लुक टॉर्चर से है, उसको आप चाहे तो अपने हाथ साथ रख सकते हैं, चाहे तो उसको छोड़ सकते हैं। तो अब आपका फैसला करना है कि बदबू रखनी है आपने अपने किचन में या फिर इसको साफ कर देना। तो अभी आपने, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, इस ब्रेक में आपने करना है अपने जहन से जितनी भी ये जो गार्बेज है उसको निकाल के फेंक दोगे। ब्रेक के बाद हम जब आएंगे तो हम फ्रेश बातें करेंगे, तो आपका भी फ्रेश माइंड होना चाहिए। तो प्लीज गार्बेज फेंकें, जल्दी से ब्रेक पे जाए, ब्रेक से आए तो फ्रेश होके फ्रेश बातें करते हैं। सो कीप वॉचिंग डॉक्टर मूवीज लाउंज।